नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कोलकाता निर्भया इंसाफ की उठी मांग को लेकर है। आज राखी का पावन त्योहार है और आज हम चर्चा करें वुमेन सेफ्टी की, जिसको लेकर पूरे देश भर में इस समय निर्भया इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर जो है वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे में ऐसे क्यों हालात बार बार हमें देखने को मिलते हैं? पहले निर्भया दिल्ली में जब कांड हुआ, उसके बाद अब जो है निर्भया जो कोलकाता में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद तमाम शहरों की बात करें, तमाम जो राज्य के अंदर जो है सभी डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार हम लोग क्यों बार बार इस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं? जब वुमेन सेफ्टी को लेकर डिमांड उठती है, बात होती है, बात तो होती है, सभी राजनेता भी बात करते हैं, लेकिन क्यों वुमेन सेफ्टी पर हम कहीं काम नहीं करते हैं? और इस तरह के हालात बार बार देखने को मिलते हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में डॉक्टर अतुल कपूर हमारे साथ है और हमारे साथ में समाज सेवी शिवराज ग्रोवल मैडम हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में रमा महाजन जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत अतुल कपूर जी मैं आपसे करूंगा। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसे हालात बन जाते हैं जब हमें ये बात चर्चा करनी पड़ती है कि भाई हमारे राजनेता, हमारे लीडर, हमारे तमाम ऐसे वो जिनको लेकर हम कहते हैं कि समाज की ठेकेदारी इनके ऊपर है, इनके कंधों पर है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतना पावन दिन है, राखी का त्योहार है और हम वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर जो हैं वो चाहे चंडीगढ़ पीजीआई की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तमाम ऐसे राज्य यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो निर्भया को जो इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वुमेन सेफ्टी की बात करें, डॉक्टरों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के जो सेहत मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है बलबीर सिंह, उनके द्वारा आज एक विशेष मीटिंग रखी गई है ताकि आपकी सुरक्षा, जो डॉक्टरों की सुरक्षा है, उसे यकीनी बनाया जाए। कैसे देखते हैं इस तमाम मुद्दे को? नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने चैनल पे मेरे को मौका दिया डॉक्टर्स की तरफ से एक व्यू पॉइंट रखने का। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये मुद्दा कितने ही वर्षों से चली जा रहा है, स्पेशली वुमेन सेफ्टी का, और दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स की वर्क प्लेस सेफ्टी का। बार बार जब भी कोई वाकया होता है, एक आक्रोश सा पैदा होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर सारा जीवन सामान्य रूप पे चले जाता है, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकलती, कोई एक्शन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता और हम सब लोग अपने रूटीन जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वजह यह है कि जो भी हमारे गवर्निंग लीडर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही इनसेंसिटिविटी से देखते हैं। एक फायर फाइटिंग अप्रोच का फार्मूला होता है कि अभी अगर जैसे आजकल एजिटेशन है, लोग सड़कों पे आए हैं, मेनली हेल्थ वर्कर्स, तो इनको किसी तरह शांत किया जाए, मीटिंग की जाए और फिर सब कुछ वही नॉर्मल हो जाए। आप देखिए अभया 1 जब हुआ था तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा आक्रोश नजर आया, कानून भी तो अभी क्या मांग क्या है सर? डॉक्टरों की मांग क्या है? किसको लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि जब ओटीपी को बंद कर दिया, हॉस्पिटल में आपने सेवा बंद कर दी, तो ऐसे में परेशानी लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, मैं समझता हूँ मांगे आपकी जायज है, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आगे किस तरह की रणनीति है, क्या डिमांड्स हैं जिसको लेकर आप सरकार से चाहते हैं कि भाई हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाए? चलिए ठीक है, लगता है संपर्क हमसे टूट गया। हमारे साथ में समाज सेवी मैडम शिवराज ग्रोवल जी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि समाज का एक ऐसा तबका जिसको लेकर हम बात करें, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें वो बहुत गंभीर मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि समाज सेवी होने के नाते इनकी राय भी बहुत अहम योगदान देगी, क्योंकि अगर आने वाले समय में एक भी ऐसा हम रोक पाए तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात होगी। मैडम क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आज बातें हैं, आज सभी इंसाफ की बात कर रहे हैं, आज ये बातें हो रही कि भाई ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी बात हो रही कि भाई डॉक्टरों की सेफ्टी की बात हो रही है, वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है। क्या लगता है आपको, कहां आके खड़े हो गए आज कि भाई बार बार ये जब घटनाएं सामने आती हैं तो इंसानियत शर्मसार होती है?
सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की पावन पर्व पर आप सबको बधाई देती हूँ और साथ में ही हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को भी जो है आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने आज के दिन, जबकि बहनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उसी की सुरक्षा को लेकर के ही आज आपने जो है वो डिबेट रखी है। अब जहां तक बात जो है वो डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, इसके लिए जो है वो पूरी नारी जाति जो है, वही नहीं बल्कि पूरी मानवता, पूरी सृष्टि जो है वो शर्मसार है। और हम अपनी बेटियों को देखो कितने सपनों के साथ कि ये डॉक्टर बनेगी और इंजीनियर बनेगी, और जब वो डॉक्टर बन गई और उसके बाद उसके साथ जो है ऐसा हो गया, और अंत जो है वो कितना दुखद हुआ। तो हम वैसे तो खैर कानून कायदे अभी आएंगे और बताओगे भी आप, लेकिन मैं जो है जड़ में जाना चाहूंगी कि संस्कार जो है वो अगर बच्चों को दिए जाएं, घर से जो है वो संस्कार शुरू होते हैं, माँ की गोद से संस्कार शुरू होते हैं। और दुख की बात यह है कि परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, लेकिन परमात्मा के बाद जो है वो नारी की बारी आती है, और नारी इस सृष्टि की सह संचालिका है, और नारी जो है वो पुरुष को जन्म दे रही है, और उसके बाद भी जो है वो पुरुष उसके ऊपर हावी है। हावी ही नहीं, वो उसके साथ इतना दुष्कर्म करता है कि हम सब शर्मसार हो जाते हैं। और दूसरी बात जो है कानून कायदे की आती है, वो तो खैर ऐसा कितनी अभी जैसे बात हो रही थी निर्भया की, निर्भया का वो 10 साल तक जो है वो चलता रहा केस, लेकिन आखिर में जाके खैर न्याय मिला। तो ऐसा न्याय क्या मतलब, क्यों ना हम जो है वो जो पश्चिमी देश हैं उनको अपनाया जाए, वहां पर जो सेफ्टी के मैयर्स हैं उनको अपनाएं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर बेटियां जो है वो रात की भी जो है ड्यूटी करती हैं और बड़े आराम से करती हैं। मैं खुद भी बहुत सारे पूरे मुझे लगता है वर्ल्ड में मुझे सामाजिक कार्यों के लिए मैसेज के लिए बुलाया जाता है, तो वहां जब हम देखते हैं कि बेटियां जो हैं वो रात को जाती हैं सुबह आती हैं और किसी तरह से कोई उनको परेशानी नहीं, जबकि हमारा भारत जो है वो यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हम बात करते हैं, मातृदेवो भव की बात करते हैं, और उसके बाद भी हमारी बहनें बेटियां जो है वो सेफ नहीं है। तो क्यों ना ऐसे नियम बनाए जाएं क्योंकि उसी समय जो है जब पता चल गया कि हाँ भाई संजय जो है ये इसका आरोपी है, या कोई भी चलिए अगर बहुत ऐसा अच्छी रेप बात, होता है बिल्कुल अभी भी बिल्कुल मुंबई आपकी का बात से मैं सहमत हूं कि ऐसे जो है वो बदलाव करने की उसको जरूरत फांसी है। दे दी जाए। कानून की बात करें, नियमों की बात करें, उसमें बदलाव करने की बहुत जरूरत है। और आज जब समाज इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, इस बात को लेकर आक्रोश है, इस बात को लेकर उनके अंदर गुस्सा है कि भाई ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे, चाहे वो कोलकाता की बात हो, उससे पहले जब दिल्ली में निर्भया बात हुई तो उसको लेकर भी पूरे देश में आक्रोश था। लेकिन ऐसे में अब इस घटना के बाद पूरे देश में इस समय गुस्से का माहौल है। हर एक जो व्यक्ति है, क्योंकि वो टैक्सेस पे करता है, वो कानून से सवाल करता है कि भाई ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं। रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं, भाजपा से हैं। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कानून ऐसे बदलाव होने चाहिए, ठीक है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हालांकि आपने जिस तरह से अभी मुझे जहां तक मेरे पास जानकारी आई कि केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के कानून व्यवस्था की 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, वो आप अब ठीक है केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पे कानून की बात हो रही है कि भाई सख्ती से कानून बनाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नमस्कार जी, सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हमने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया, आज हम रक्षाबंधन भी मना रहे हैं, पर हम सुरक्षित कहाँ हैं, हम आजाद कहाँ हैं। खासकर अगर बात करें महिलाओं की, मैं एक महिला होने के नाते ये महसूस करती हूँ। और जो घटना घटी है अब कोलकाता में, बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक थी। दो चीजें थी, दर्दनाक भी थी और शर्मनाक भी थी वो जो घटनाएं घटी हैं। और अब जो बहुत समय ऐसा आ गया है, दिस इज हाई टाइम कि हमें इसके बारे में इसके सोल्यूशन सोचने होंगे। बहुत हमने मार्चेस कर ली, बड़े आंदोलन कर लिए, कैंडल मार्च भी हो गई, सारा कुछ हो गया। जो मुझे इस समय समझ आ सकता है बात को, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर 3 चीजें इस समय बहुत जरूरी हैं जो होनी चाहिए। पहले तो कानून बहुत सख्त होने चाहिए, और ऐसे कानून होने चाहिए जिससे उसी समय सजा मिले। उसका जितना लंबा टाइम बीतता जाता है, वो कहते हैं जितना टाइम बीत गया उसके बाद कानून मिला, उसके बाद फैसला हुआ या उसके बाद न्याय मिला, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो चलिए बिल्कुल जी की मानसिकता है, वो जी, अपनी यही बात पूरी मानसिकता है कीजिए। कि एक लड़की है, ये खो का
है। और इसको जो है वो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और सॉरी टू से कि अगर कोई कांड हुआ है, अगर वो पुलिस में जाती है लड़की रिपोर्ट कराने, वहीं पे वही मानसिकता है, उसमें भी लड़की का दोष निकाला जाता है। कोर्ट में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो लड़की को उसको मतलब उसको कहते हैं ना, उसको फोहा भरने के जगह उसके जख्म भरने के बजाय जख्म उखाड़े जाते हैं, उनपे नमक डाला जाता है। एक तो ये मानसिकता बदलनी होगी। और जो सबसे जरूरी बात है कि अगर जो दंड दिया जाता है, जितनी चर्चा इस केस की होती है, जितनी चर्चा ये जो कांड होता है उसकी होती है, जितनी चर्चा जो है ये मीडिया में जाती है कि इस तरह हुआ है, ऐसे हुआ है, उतनी ही चर्चा जो है जब दंड दिया जाता है उसकी भी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले से बोला था तो यही ठीक है। बात बोली थी कि जो दंड दिया जाता है उससे चलिए आप ठीक है मैडम, ठीक है, आप इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे बदलाव होने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि सख्ती के साथ में उसकी पालना करते हुए जो हमारे ऐसे अनसर हैं, जो सीधे तौर पे हम कह दें कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर डर उनके अंदर पैदा हो तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में रोकी जा सके। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है और पेशे से एडवोकेट है। राजीव जी, सीबीआई की बात कही जा रही कि जांच की बात होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कैसे होगी? वहां पे जहां पे ये घटना हुई है, वहां पे जिस हॉल की हम बात करें जहां पे ये घटना हुई है, वहां पे तो पहले तो डॉक्टर, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे डॉक्टरों ने एक रूम बनाया था मेंटेनेंस के नाम पर, उसको जो है वो पहले उसको रोका गया, उसके बाद उसको ओपन कर दिया गया। तो कैसे जांच आगे बढ़ेगी? हालांकि जो कोलकाता की पुलिस है वो भी जांच के दायरे में है कि भाई उनके ऊपर भी सवाल है कि आखिर आप क्या कर रहे थे इतने नामी हॉस्पिटल में, इस तरह की घटना हो गई तो आप क्या कर रहे थे वहां पे? देखिए, इस घटना के कानूनी पहलुओं पे आने से पहले एक थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा जो अभी तक डिस्कशन हुई है। आज सुबह मुझे मौका मिला था चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, और डॉक्टर्स वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, सारा स्टाफ स्ट्राइक पे बैठा हुआ। तो मैं उनके जो है सॉलिडेरिटी में मैंने एक काला पट्टा भी बांधा है, काली पर्ची भी बांध के आया, उनके साथ था। लेकिन मरीजों का भी बहुत बुरा हाल था, वो बहुत से लोग दर्द से बिलबिला रहे थे, लेकिन उनका कोई इलाज करने वाला नहीं था। अब मैं बात आता हूँ, जैसे अभी चर्चा हुई है, देखिए 2012 में दिसंबर में एक बहुत भयानक रेप कांड हुआ है दिल्ली में, 23 साल की लड़की निर्भया का। उससे पहले भी 2001 में भी बहुत भयानक रेप कांड हुए हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो रेप है वो एक तो बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही बदनुमा, जो खास तौर पे जो हमारी मेल जो क्लास है, जो मर्द क्लास है, इन पे ये कलंक है, कलंक के रूप में है, और भारत इसमें विश्व गुरु है। देखिए 2012-13 में हमने बहुत सख्त कानून बना दिए रेप की डेफिनेशन भी बदल दी, और रेप मतलब अगर आपने रेप नहीं किया तो भी आप रेप कैटेगरी में फंस सकते हो, इतने सख्त कानून बना दिए। मिनिमम 10 साल की सजा कर दी, फांसी की सजा भी कर दी। लेकिन 2012 से पहले भारत में 23 से लेके 25,000 तक भारत में रेप होते थे। आप बड़े हैरान होगे सुन के, ये क्राइम ब्यूरो का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का। लेकिन जैसे ही कानून बहुत सख्त हो गए, उसके बाद जो रेप है वो एकदम से बढ़ गए। 2013 से हर साल 2020 को छोड़ के, जो कोविड का साल था, हर साल 30,000 से ऊपर रेप के FIR रजिस्टर हो रही है इंडिया में, और 2016 में तो 40,000 रेप्स हुए थे भारत भर में। अब मतलब भारत एक दुनिया में विश्व गुरु बन चुका है रेप के मामले में। और ये बड़े, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हमारी मर्द हैं इनके लिए बड़े भारी कलंक की बात है। हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं जो मेल्स हैं, हमारे लिए भी शर्म की बात है, और देश के 140-170 करोड़ होंगे मेल्स, उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है ये। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आती, कलकत्ता का रेप कांड जो है बहुत दुखद है। देश को सारे को बैठ के सोच विचार करना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको शरेआम फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ठीक है, आप सख्ती से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है राजीव जी, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा वापस मैं आपके पास आऊंगा, अजय जी का रुख कर लेते हैं, शौमी अकाली दल के प्रवक्ता है, हमारे बीच है। जसबीर जी 5 सेकंड में छोटा सा विषय उठाना चाहूंगा। देखिए, एक बिल्किस बानो का रेप कांड हुआ था जिसमें 14 लोग उसके घर के मार दिए थे जो अपोज कर रहे थे,
उसके एक जो अनजन्मे बच्चे को मार दिया गया था, और फिर उसके जो 11 लोग कन्विक्ट हुए थे, उनको छोड़ दिया गुजरात सरकार ने कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, कर दिया तो कर दिया। देखिए, ये इसकी चर्चा बड़ी हुई थी। तो जब सरकारें ऐसा करेंगी तो अब ये रेप कांड भी किसी-किसी की चर्चा होती है। जैसे मैंने बोला, पिछले 12 साल में 3,80,000, 90,000 या 4 लाख के करीब रेप्स हो चुके हैं। लेकिन चर्चा कुछ-कुछ लोग कांडों की होती है। ये भी एक सिलेक्टिव जो है ना, इसी वजह से रेप्स के बारे में हमारा जो समाज है या कानून है, वो नहीं इफेक्टिव कदम उठा पा रहा। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैं उसी पे आ रहा ठीक है हूँ, जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, ठीक है, राजनीति एक अलग है, लेकिन आज जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के साथ नहीं, मुझे लगता है समाज का एक अहम कड़वा सच्चाई है कि भाई इस तरह से जब महिला के ऊपर अत्याचार हो, और मुझे लगता है ठीक है, मैं राजनीतियों की बात नहीं करूंगा, पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है समाज की एक अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। और वहां पे हुआ बहुत दर्दनाक था, शर्मनाक था, नहीं होना था। लेकिन सवाल पुलिस के ऊपर भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वही संभालते हैं। लेकिन ऐसे में जब एक हॉस्पिटल, जो एक ऐसी प्लेस जो कि जनतक है, जहां पे पब्लिक प्लेस है, जहां पे लोग आते जाते हैं, वहां पे एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाए, तो सवाल तो एक महिला उठाएगी कि भाई वुमेन्स सेफ्टी, जहां को लेकर आप तमाम राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, तो उसकी सच्चाई तो उसकी तो पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी, समय दीजिएगा। देखिए, बताता हूँ, भारत साल के मुकाबले इस साल 4% रेप केसेस ज्यादा बढ़े हैं। एक ऑफिशियल डाटा है कि हिंदुस्तान में 80 से 90 रेप पर डे होते हैं। और आप मेरे को बताइए, 80 से 90 केसेस में से कितने लोग केस रेप की रिपोर्ट करते हैं? कईयों की शर्म के मारे वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, या करते नहीं है, या कोई राजनीतिक दबाव होता है, या कोई कुछ और तरह का दबाव होता है। अगर ये डाटा, अगर जो ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ 80 से 90, अगर ये डाटा के अकॉर्डिंग लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और फास्ट ट्रैक में उन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो और उनको विद इन 6 मंथ उनको फांसी की सजा हो जाए, जैसे अजय जी, बता रहे कि अजय जी 80 से 90, अजय जी एक मिनट, अजय जी 80 से 90 एफआईआर रोज हो रही हैं। जो नहीं हो रही वो अलग है, इसके ऊपर है वो। 80 से 90 एफआईआर रोज हो रही हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर इन लोगों के ऊपर अगर एक्शन लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लोग इसके ऊपर एक्शन ही नहीं हो रहा है सर। अब ये जो लड़की जो आरजी कर कॉलेज की है कोलकाता की, इसके ऊपर इसका गैंग रेप हुआ है, उसके बाद इसका मर्डर भी हो गया। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात यह है कि ये अपने ही स्टेट में हम लोग सेफ नहीं है। ये डॉक्टर, ये लोगों की जान बचाने वाले लोग हैं। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर को दिया जाता है, और आज हमारे देश में हमारा भगवान ही सुरक्षित नहीं है। इस लड़की, थोड़ा सा बताता हूँ, इस लड़की की माँ को पहले फोन करके गुमराह किया गया कि इनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। बाद में उन्होंने जब फोन के ऊपर रिप्लाई किया तो उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो देखिए डिफरेंस आ गया उसके बीच में। बाद में इस लड़की को जब इसका डीएनए किया गया, जब इसका पोस्टमार्टम किया गया था, सॉरी टू से इसके ऊपर 150 ml मेन स्पर्म मिले हैं, जो कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये गैंग रेप ही है। उसके अलावा इसको जो इसके शरीर का दोबारा किया गया था, स्कैनिंग किए थे, उसमें इसकी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई हैं। तो ये बहुत दर्दनाक तरीके से किया गया है। जैसे निर्भया कांड में हुआ था, एक और हो गया। दिक्कत वाली बात यह है कि वहां की जो सरकार है, वही प्रशासन है, वही इस चीज को छुपा रहा है। कानून की किताब, ठीक है, दबाने की प्रशासन जो सरकार है वहां की, वो कोशिश कर रही है, वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे कड़वी सच्चाई ये भी है कि बार बार ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं, इसके पीछे के कारण भी जानने बहुत जरूरी है। डॉक्टर अतुल कपूर जी का मैं रुख कर लेता हूं, क्योंकि अपनी बात करते समय उनकी नेटवर्क में कहीं मुझे लगता है दिक्कत आई है। कपूर साहब, यहाँ पर सवाल है कि पहले सबसे मेरा सवाल है कि अभी आप इंसाफ के लिए, क्योंकि जगह जगह पे पंजाब की बात कर लूं, हरियाणा की बात कर लूं, तो प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अभी आप सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर के साथ में आपकी आज एक मीटिंग भी रखी गई है, क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, डॉक्टर कम्युनिटी में तो बहुत ही एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बिल्ड हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, 75% वो अब यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी जितना मर्जी कह रहे हैं कि भी हम यहाँ पर और मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे और फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन हमारे यूथ में कॉन्फिडेंस जो है, जो यंग डॉक्टर्स में, वो इन
इंसिडेंट से और कम हो जा रहा है, और वो टाइम दूर नहीं है। अगर ये इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया गया तो हमारी अगली जनरेशन जो है वो तकरीबन बाहर वाले कंट्रीज में ही सेटल होगी। खासकर हम पंजाब में देखते हैं, वैसे भी जितना यूथ है वो बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें एक मेरे ख्याल है क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, और हम लोग जो डॉक्टर्स हैं अब इस चीज़ को, हमारे जो हेडक्वार्टर्स है IMA के दिल्ली में, उन लोगों ने एक संघर्ष कमेटी बना ली है ताकि इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट जो हेल्थ हॉस्पिटल सेफ्टी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और पर्सनल्स की, उसके ऊपर एक कानून लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। डॉक्टर साहब, कमी कहाँ पे रह गई? कमी कहाँ पे रह गई? यहाँ पे सीधा सवाल है, आप कहाँ मानते हैं भी यहाँ पे कमी थी? कमी जसबीर जी रह गई, जैसे राजीव जी ने बताया कि कानून बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ही नहीं हो पा रही। उससे ये कानून इनफेक्टिव बन चुके हैं। जो लोग क्राइम ओरिएंटेड है उनमें कोई डर नहीं है, उनको लगता है कि कोई कुछ नहीं होगा, एक हम अपना काउंसल करेंगे और मुकदमा चलता रहेगा, बेल मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि डर की बात है। अतुल जी, आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है, डर की बात है, डॉक्टर डर के माहौल में है और विदेशों का रुख कर रहे हैं। हमारा टैलेंट बाहर विदेशों के जा रहा है, पढ़ाई यहाँ पे करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी बाहर जाते हैं, वहीं पे जॉब भी करते हैं। तो अगर वो डॉक्टर आज सुरक्षित नहीं मानते अपने आप को, तो मुझे लगता है ये भी दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो डॉक्टर, जो भगवान का दूसरा रूप है, वो ही सुरक्षित नहीं मानते। लेकिन आज निर्भया की हम बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात करें, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जानकारी आई है कि वहां पे शायद उस जहां पर उनकी टीम काम करती थी, तो उस टीम के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि वो संजय राय जिसको गिरफ्तार किया गया है वो मुख्य दोषी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई वहां पे कुछ डॉक्टर जो सीनियर थे उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार को जो है जानबूझ के इस तरह से उनको पहले सही करेक्ट जानकारी नहीं दी गई, और जिस तरह से घटना हुई है उस घटना में हो सकता है उनका भी हाथ हो, ये भी कहा जा रहा है। जसबीर जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा। हर कम्युनिटी में कुछ ब्लैक शीप जरूर होते हैं, और हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम था, अब ये सब सोशल हमारी प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं। हम एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी हमारा जो फोकस है वो हट चुका है। और आप देखेंगे कि रोज चर्चा होती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो गए, वेस्टर्न सिस्टम बन गया और कमर्शलाइजेशन हो चुकी है। उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें एलिमेंट जो है ब्लैक शीप का वो बढ़ता जा रहा है। हर आदमी जो पढ़ाई करके खत्म करके निकलता है, उसका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, और उस तरह के लोग फिर जब मिलते हैं क्रिमिनल एलिमेंट को, वो भटक जाते हैं। चलिए, आप पंजाब से हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप पंजाब से हैं और पंजाब में अपनी सेवा को निभा रहे हैं। ऐसे में अब जो सेहत मेडिकल मंत्री के साथ में आपकी मुलाकात थी, किस बात को लेकर वहां पे चर्चा हुई या किस बात को लेकर होनी है चर्चा उस पर? ये मुद्दा कल मीटिंग है जी, किसमें यही डिस्कस होना है कि हॉस्पिटल सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी, जो हमारी विमेन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस और सेफ्टी को कैसे स्टेप्स लिए जाएं। समाज सेवी ग्रोवल हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, यहाँ पे तो कानून की ठीक है बात होती है कि कानून को जो है सुधारना चाहिए, चाहे कानून में बदलाव करना चाहिए, सख्ती से ऐसे नियम बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल यह भी है, जब एक महिला जहां पे वो काम करती है उसके आसपास का जो माहौल सुरक्षित नहीं है, तो देश का जब हम बात करते हैं कि महिला खुलेआम घूमती है, मुझे लगता है कि आज महिला अपने घर पर ही, मैं घर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि घर पर ही सुरक्षित नहीं है, घर पर भी पड़ोसियों से सुरक्षित नहीं है, जहां पे वो काम करती है वहां पे सुरक्षित नहीं है, और जहां पे वो जाती है, चाहे वो मेट्रो चाहे बस की बात करें, चाहे वो अपने व्हीकल पे जाती है, तो सुरक्षित माहौल कैसे दिया जाए उनको, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई महिला को मुझे लगता है खुद में सक्षम होना पड़ेगा, खुद को अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको जागरूक करना पड़ेगा कि भाई अगर इस तरह से कुछ होता है तो हम अपने आप को कैसे बचा पाए। बहुत अच्छी बात कही
क्योंकि ऐसे केस आते हैं मेरे पास भी, जहां पर बेटी और बाप, माँ उसकी कहती कि मेरा हस्बैंड जो है वो बेटी के साथ गलत काम कर रहा है, या सगा भाई जो है वो सगी बहन के साथ गलत काम कर रहा है। तो जो घर में ही सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर क्या सुरक्षित होगी। तो वही बात आ गई कि हमने जो है वो घर से ही, चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरू से ही जो है वो माँ ने अपने बेटे को ये संस्कार देने हैं कि हर लड़की को तुम अपनी बहन के समान समझो, अपनी माँ के समान समझो। और वो जो है वो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आज परिवार जो है वो बिखर रहे हैं। ये फैमिली प्रॉब्लम्स करती हूँ मैं सॉल्व। अलग माँ अलग रह रही है, बेटा अलग रह रहा है वो, और उसका हस्बैंड अलग रहा है, बेटी जो है वो अलग रह रही है। तो ऐसे में जबकि परिवार ही जो है वो संगठित नहीं है, और संस्कार डालने वाला कौन है? माँ। तो माँ ही अगर जो है वो साथ नहीं रह रही, तो जो लड़का जो है वो अपने बाप के साथ रह रहा है, उसको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये संस्कार जो है ये शुरू से ही हमें देने जो है वो बहुत जरूरी है। और जिस जगह पे वो अगर काम मान लो करती है, तो वहां पर भी सुरक्षा के प्रबंध पूरे होने चाहिए। जब डॉक्टर वहां पर थी तो वहां पर लेडीज का भी जो है वो रेस्ट रूम होना चाहिए था। वो क्यों सेमिनार हॉल में जो है वो रही? वहां तो पता चला कि उनके अलग जो है वो बाथरूम भी जो है वो नहीं है। अगर मान लो वहां रह रही है, तो वहां की चाबी जो है वो एक वर्कर के पास, जो कि समाजसेवी वर्कर ही कहते था, ये संजय जो था, तो उसके तो आपको नहीं लगता कि वहां पे उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ऐसी रखी थी, और जो जिनका नाम भी बीच में आ रहा है, आपको नहीं लगता कि एक शक के दायरे में वो हॉस्पिटल भी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चाबी जो थी वो हेड नर्स के पास रहती है और वो एक संदूक में रखती है। तो जब ताला बंद हो गया वो सेमिनार रूम का, तो वो किस तरह से दरवाजा खोल के चाबी लेकर के अंदर आया, और 2 बार, है ना, जब उसने गला एक बार दबाया उसका, उसको लगा कि अभी ये खत्म नहीं हुई है, फिर 2 बार जो है वो किया। तो क्या हैवानियत है! बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल करता रो, इस तरह के जो है वो हमारी बेटियां जो है वो चली जाएंगी। लेकिन आज पुरुष की मानसिकता जो है वो इतनी, वो जानवर से भी जो है वो बदतर, जानवर तो फिर भी जो है वो वफादार होता है, लेकिन इतनी बड़ी हैवानियत करना समझ नहीं आता कि ये वही पारिवारिक परिवेश से ही जो है ये ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी परवरिश चलिए जो है ठीक है। वो ठीक नहीं हुई होती। तो चलिए, जरूरी है परवरिश वही जो है ऐसे ही जो है होनी वो चाहिए, घर से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। वह चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहां पे भी बताया जाए कि आपने कैसे समाज में रहना है और आपकी जिम्मेदारी क्या है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है मैडम। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो कार्रवाई को लेकर ढंढोरा पीटा जाता है, सीधे तौर पे मैं सीधा ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जो भी गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो सजा को लेकर ही सवाल है। उस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से घटना होती है, सेमिनार हॉल में अंदर, और खुलेआम और बड़ी फुर्सत के साथ में पहले वो जाता है, फिर वापिस आता है चेक करने के लिए कि जो मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया, इसकी जान तो नहीं कहीं अभी बच गई। तो मतलब इतना, और वहां पे सीसीटीवी कैमरे कहाँ थे, वो भी एक बड़ा सवाल था। एक ऐसा हॉस्पिटल, आज की डेट में तो सभी जगह पे हॉस्पिटलों में लगाए गए हैं, एक प्राविधान है कि भाई आप नहीं ऐसे छोड़ सकते, वहां पे लगाने पड़ेंगे आपको कैमरे। वहां पे कैमरे नहीं थे, किसी ने आते जाते देखा नहीं था, वहां पे डॉक्टरों का नाम आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे सवाल सीधा ये हो गया अब तो कि भाई ये तो ऐसे लगता था जैसे पूरी प्लानिंग कर दी और प्लानिंग करने का समय उनको मिल गया। तो वहां पे इतना सब कुछ करने के लिए उनको इतना समय मिला, तो उस समय किसी ने देखा नहीं, किसी ने कोई पुकारा नहीं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जसबीर जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो मातृशक्ति है, उनको भगवान कहा गया और डॉक्टर को भी भगवान गया, और मातृशक्ति इस देश में आधी आबादी है। मतलब कितनी आबादी जो हमारी जो है अनसेफ है। दूसरी बात जो है कि हॉस्पिटल में जो हुआ है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, वो सुनसान जगह पे थी, वो उसके साथ थी, वो ड्यूटी कर रही थी, एक डॉक्टर थी, एक हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में जो हुआ है वो इतना दर्दनाक और इतना शर्मनाक था कि यहाँ बैठ के, मतलब जिसको कहते हैं ना, खून खौलता है कि ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद जो हुआ, एफआईआर नहीं की गई, मिटाने की कोशिश की गई वहां पर, और अब तक जो आ रहा है कि कोई और भी बात इसके पीछे हो सकती है उसके साथ ऐसा होने के कारण, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ साथ में मिला हुआ था। और हॉस्पिटल का स्टाफ तभी मिलता है कोई और घटना हो, जैसे बात आ रही है कि मानव अंग की तस्करी होती है वहां पर,
क्या होता है, ये सारी रिपोर्ट में आनी थी। तो क्या केंद्र आगे बढ़ेगी? क्या केंद्र जांच करेगी? केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करेंगी क्या मैडम? क्योंकि आप भाजपा से हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या केंद्र जांच करेगी? जांच करेंगी, क्यों नहीं करेंगी जांच, और सारी तथ्य सामने आने चाहिए। और बाद में क्या किया वहां पे उनकी जो सीएम है, सॉरी टू से उनकी सीएम है, वो खुद निकल गई सड़क पर कि इंसाफ चाहिए। जब सरकार आपकी तो इंसाफ किससे चाहिए आपको? फिर इंसाफ तो केंद्र सरकार ही देंगी ना, फिर आपको और कौन देगा इंसाफ उनको? जब वहां की सीएम, जिसकी सरकार, जिसका पुलिस, जिनका सारा प्रशासन है, वही सड़क पे उतर गई एक नौटंकी करने के लिए कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो पहले वहीं की लोकल सरकार से चाहिए ना। अगर वो नहीं दे पाएंगी तो फिर केंद्र सरकार ही करेगी ना। ये तो काला धब्बा है वहां की सरकार पर कि जो वो कर चलिए, जहां तक जानकारी सामने आ रही है वहां तक वो जानकारी ये है कि भाई वो लोकल जो पुलिस है वो सीबीआई की तो जो टीम आई है उसका सहयोग नहीं कर रहे। तो यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है ना, जिसको दबाने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर विरोध तो होता हुआ नजर आ रहा है और पंजाब के तमाम शहरों में अब कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और निर्भया को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर इस तरह से कैंडल जलाकर इंसाफ मिलेगा तो आगे कैसे हम बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की, हम आत्म सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई कैसे सुरक्षा होगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि यहाँ पे ठीक है मैडम ठीक है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। राजीव जी, यहाँ पे तो ये बात होगी कि लोकल पुलिस तो वहां पे केंद्रीय एजेंसियों का जांच में सहयोग ही नहीं कर रही, यानी कि सीधे तौर पर दबाने की कोशिश है या किसी बात को लेकर कोई डर सता रहा है। देखिए, मेरा ना मन, जो भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रेप जो कैपिटल बन चुका है, रेप वाला देश बन चुका है, बहुत दुखी है। तो मैं थोड़ी कड़वी बात भी कर सकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी बात पे आता हूँ बस एक 5 सेकंड में। जो हमारे समाज सेवी मैडम है, इन्होंने कहा कि परिवार में संस्कार सिखाए जाएं तो नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे बोलता हूँ कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो ना सिखाए जाएं, क्योंकि वही जो भारत को रेप कैपिटल, रेप दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए दोषी हैं। हमारे परिवारों से ही बात चलती है कि जो लड़का है वो सुपीरियर है और लड़की जो डाउन है, उसको दबा के रखना है। हमारे परिवारों में ही राजीव जी, उनका ये मतलब नहीं था, उनका ये मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि रिस्पेक्ट घर से सिखाई जाए, उनका ये मतलब कतई नहीं था। सोसाइटी है नहीं सिखाते ना, बहनों को लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, लड़कों को ज्यादा चीजें दी जाती है, यही रेप करने का कारण है। ठीक है, मैं आगे आता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन पे आता हूँ, इस पे दोबारा बहस हो जाए, ये लंबा विषय है। मैं इन्वेस्टिगेशन पे आता हूँ। देखिए, पहले जो ममता सरकार थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को खराब किया। मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने खराब करने की कोशिश की, क्योंकि वो बचना चाहते थे। वो अपने स्टेट का नाम नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि एक अपराध हुआ है, एक क्राइम हुआ है। वो कहता क्या है, इंडिया में तो 40,000 रोज 40,000 रेप हर साल होते हैं, एक और हो गया। ठीक है, तो इस तरह ही पुलिस भी लेती है, इस तरह सरकारें भी लेती हैं। तो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, लेकिन मीडिया ने, कुछ लोगों ने नहीं बचने दिया, कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई भी राजनीति कर रही है। अब सीबीआई इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इस्तेमाल कर रही है उस सरकार को बदनाम करने के लिए। अभी अजय कुमार जी ने कहा था कि 150 ml सीमेन मिला है उसके बॉडी में से। अब देखिए, कोई मूर्ख आदमी था जो इन्वेस्टिगेटर, जिसने बगैर किताब पढ़े ये बात कह दी सामने। अब यही इस इन्वेस्टिगेशन में ना सबसे खराब चीज होगी, इसी से छूट जाएंगे लोग। 150 ml का मतलब है कम से कम 50 लोगों ने रेप किया है। डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, 40 से 50 लोगों ने, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन को अब ये दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं, अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं है कि कैसे सरकार को बदनाम करे। कभी वो कहते हैं वहां पे जो बॉडी पार्ट्स वहां पे स्मगल हो रहे थे, कभी कुछ बात ले आते हैं, कभी बगैर एविडेंस के लीक किया जा रहा है मीडिया को चीजें। आप देखिए, अगर क्राइम हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, उसको देखिए। आप बार 150 ml की जांच का विषय है ना, तो जांच का विषय, जांच होगी, जांच के बाद उसकी बात सामने आएगी। जांच लीक क्यों होती है? ये क्यों कहा गया कि रिपोर्ट में आया कि 150 ml हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कम से कम 50 से 60-70 बंदे ना हो
तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो मेडिकल का विषय है, ये तो तथ्य का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो सीबीआई भी है उसकी कोशिश भी यही है कि किसी तरह सरकार को बदला, अपराध के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, यही कारण है। देखिए 27 से 28% जो है कन्विक्शन रेट है रेप का, इससे ज्यादा नहीं है। दो चीजें इंडिया में रेप करवा रही हैं, एक हमारे पारिवारिक संस्कार जिसमें लड़के को बड़ा समझा जाता है, लड़की को छोटा समझा जाता है, और दूसरा ये हमारी जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 72-73% अपराधी छूट जाते हैं। ये दो चीजें हैं जो भारत को विश्व गुरु बना चुकी हैं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि इसमें अब राजनीति होनी शुरू हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ठीक है, उनका काम है, समाज का उन्होंने ठेका लिया है। मुझे लगता है ये ठेका लफ्ज मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि सीना ठोक के वो कहते हैं कि हम देश की भलाई में, हम सेवा के योग में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल भी सीधे तौर पर ये हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अतुल जी क्या कहना चाहेंगे? मैं जसबीर जी ये बात आज भी बहुत शोर मचा था, वहां पर कई तरह की एंटी सोशल एक्ट्स और एक्टिविटीज हुई जो कि बहुत ही शर्मनाक थी, और उसमें फिर दोबारा से जो मैनेजमेंट और एक क्रिमिनल नेक्सस वहां पर आया गया, लेकिन वो दबा दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और कोई भी किसी तरह का भी जो भी सरकारें थी उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। और जब इस तरह का एटीट्यूड और अप्रोच रहेगी तो आप कोई भी कानून बना लीजिए, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। और एंड में क्या होगा आप देखिए, ये राजनीति है, ये जो बोल रहे हैं ये राजनीति है। वही फिर क्या होगा जो आज बांग्लादेश में हुआ है, जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था, अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो किसी दिन हमारे मुल्क में भी पब्लिक जो है वो सड़कों पे आएगी और कानून अपने हाथ में ले लेगी, और जो कुछ हमारी आज़ादी के बाद हमने बिल्ड किया है वो फिर दोबारा से शुरू होगा। तो मेरी तो यही डॉक्टर साहब, मैं वापस मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि जो सवाल राजीव जी ने कहा कि भाई जिस तरह से बता दिया गया कि 50 ml उसमें जो है वो पाया गया है, तो उसमें ये तो 150 है, ये तो फाउल मिसलीडिंग एविडेंस है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये 150 ml तो पॉसिबल ही नहीं है, मेडिकली भी पॉसिबल नहीं। और सीबीआई ने बोला 150 ml। चलिए ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र के साथ में, एक ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं और आप अच्छी तरह समझते हैं हॉस्पिटल के अंदर कैमरा ना होना, और सेमिनार हॉल के अंदर जो कि बिल्कुल एक पब्लिक प्लेस की तरह था, वहां पे सेमिनार होते थे, तो वहां पे कैमरा ना होना, तो आपको नहीं लगता ये एक चीज ऐसी है जो नहीं हजम नहीं हो रही? नहीं, ये तो बिल्कुल ही सस्पिशियस है जी। ये सारा कुछ एक मिसलीडिंग तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जहां पर मतलब एक पॉलिटिक्स भी चल रही है, और जो मेन मुद्दा है और जो सिस्टम में खामियां हैं उनको कवर करने के लिए ये सब कुछ मिसलीडिंग चीज़ें आ रही हैं, ताकि मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर ये डाइल्यूट हो जाए और लोग हार के थक के अपने अपने घरों में चले जाएं। और वही चलिए ठीक है मैडम, ग्लोबल जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है मैडम, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में ऐसा काला है, छुपाने की कोशिश है या दबाने की कोशिश है, पूरे तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं? मैं चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही जो वहां के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, जब उन्होंने डेड बॉडी देखी तो उन्होंने घर में क्या कहा कि बेटी ने जो है, डॉक्टर ने सुसाइड किया है। ये सबसे पहली बात, उसको कैसे पता चला कि सुसाइड किया? इसका मतलब ये है कि सारे वहां पर लोग जो थे, वो हॉस्पिटल वाले भी जो थे, वो बीच में मिले हुए थे, और जब उनको कहा गया तो उनके पेरेंट्स आए वहां पर, और पेरेंट्स को जो है वो 3 घंटे तक बाहर खड़ा रखा गया। तो ये सब बातें जो है ये बता रही हैं कि अंदर सबूत जो है वो नष्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ जो है वो बहुत जरूरी है कि हर किसी को पारदर्शी होना चाहिए। सबसे पहले परिवार, समाज और पुलिस, शासन, प्रशासन, जब तक ये सारे जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तब तक जो है हम कितने भी कैंडल जलाते रहे, कितने भी कानून बनाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और साथ में अभी जैसे परिवार की बात की इन्होंने,
तो देखिए पहले गांव में क्या होता था, एक लड़की होती थी, अगर उसको बाजार जाना है, कहीं जाना है, किसी भी लड़के के साथ उसको भेज दिया जाता था। इतनी सुरक्षा जो थी वो पहले हर पेरेंट्स के मन में होती थी। आप ये बताएं कि क्या आज घर में अगर सगा बहन और बहन भाई जो है वो घर में है, क्या उसकी माँ जो है वो महफूज बाहर जाती है तो सुरक्षित फील करेगी? आज चलिए बेटी ठीक और है, ठीक। ससुर और ये कड़वी इतने सच्चाई रिश्ते है। जो मुझे हैं, लगता है इनकी कि इस मर्यादा छूट चुकी है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा मुद्दा है और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका रमा जवाब महाजन मैं जी का दे रुख सकता कर हूं, लेते पर अभी भाजपा टाइम से। नहीं मैडम है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सुरक्षा की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्यों आखिर ऐसे हालात पैदा हो गए। चले अगर ये घटना सामने आने के बाद अब कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं और हॉस्पिटल भी शक के दायरे में है। वहां पे जो उनके जूनियर थे या उनके सीनियर थे वो भी शक के दायरे में है। वो कह रहे कि दबाने की, जानबूझ के छुपाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है। तमाम ऐसे तथ्य हैं और जिम्मेदारी तो बनती थी ना प्रशासन की, वहां पे हॉस्पिटल की, पुलिस डिपार्टमेंट की, सरकार की। जो ये छुपाया जा रहा है, जो ये दबाया जा रहा है, ये आगे जाके बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटेगा, क्योंकि किसी को कोई डर नहीं रहेगा। सबको लगेगा कि दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है चीज को। जो भी क्राइम होता है उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसका किसी तरह से कोई लूप होल निकाल कर और उसको जो अपराधी है उसको बचा लिया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। अगर अब नहीं इसको ठीक तरह से किया गया तो आगे जाके समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है और आगे क्यों जो क्यों हमारे छुपाने की लोग कोशिश हैं, हो रही है, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके बचाने पीछे की के सच्चाई आप क्या देखो है? ना, आपको वहां के जो प्रिंसिपल हैं, जो संदीप घोष हैं, उनको यहाँ से उठा के किसी और जगह लगा दिया गया। उनको क्यों? जब वो अपराधी हैं, जब वो शक के घेरे में है, तो उनको और जगह प्रिंसिपल कैसे लगा दिया गया? अब उनको वहां से भी हटा दिया गया। जब शक के घेरे में कोई है तो उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए आप कहीं और लगा देंगे उसको, और सारे सबूत जो है उसको मिटा देंगे। और ये क्या समाज के साथ, देश के साथ क्या कर रहे हैं हम? ये मतलब सिर्फ इतना सोचना कि मेरी जो है वहां की स्टेट का नाम ना आए, जहाँ यहाँ रोज ऐसे होता है। अगर रोज ऐसे होता है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, इससे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको ठीक है, कहीं ठीक है। रोकेंगे नहीं सवाल हम, कहीं बिल्कुल, रुकना तो पड़ेगा सवाल ना, यहाँ पे कहीं गंभीर है। रोकना बिल्कुल, तो इन सवालों के जवाब मुझे लगता है मिलना बहुत जरूरी है। राजीव जी, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस कोलकाता की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की, वहां के स्टेट के जो है खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो एक महिला है, और एक महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो गया, एक डॉक्टर के साथ हो गया, और उसको दबाने की या उसको इस तरह से वो बता दिया जाए एक राजनीतिक रंग कि भाई हम भी इंसाफ लेने के लिए आए। आपकी स्टेट है, आपका कानून है, आपका राज्य है, तो आप किससे इंसाफ चाह रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी थी। देखिए, कलकत्ता और बंगाल भारत की सबसे श्रेष्ठ राज्यों में आता है। कलकत्ता में कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं रिपोर्ट होता जैसे बेंगलोर में होता है, या दिल्ली में होता है, या अहमदाबाद में होता है, या चेन्नई में और जगह पे होता है। वैसे कलकत्ता बहुत सेफ था अभी तक, लेकिन ये घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हाँ, मैंने पहले जैसे कहा कि पहले सरकार ने राजनीति, मुझे लगता है कि पुलिस ने सरकार को बचाने की, इस अपराध को प्ले डाउन करने की, कुछ ज्यादा बहुत सीरियस नहीं हुआ है, करने की कोशिश की ताकि बदनामी बाहर ना हो मीडिया में। क्योंकि हम 2011 में हमने एक निर्दोष चीफ मिनिस्टर को खो चुके हैं दिल्ली की, जिनपे निर्भया बलात्कार का इल्जाम लगा दिया गया था। इसलिए इसमें राजनीति भी कभी कभी बहुत होती है। तो अब जरूर उन्होंने की होगी, डॉक्टर ने हो सकता है बचाने की कोशिश की। अब डॉक्टर तो खुद कटघरे में है, सीबीआई से 4 दिन से उस पर पूछताछ कर रही है। अभी 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट भी, आज से सुप्रीम कोर्ट भी, कल से सुप्रीम कोर्ट भी इनको संज्ञान लेगी, और वो भी शायद मुझे लगता है कि मॉनिटर करेगी। तो लेकिन सीबीआई भी, जो अभी तक जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, वो भी इसका राजनीतिक रूप से फायदा उठाने की है कि वो केंद्र सरकार को फायदा उठाया जाए, राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति, आप कह रहे हैं कि राजनीति इसके अंदर इन्वॉल्व है, सियासी फायदा लेने की कोशिश है। लेकिन तमाम मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें तो पंजाब में चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर पंजाब, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, तमाम ऐसे शहर जहां पर जो है कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर सेफ्टी की बात करें कि भाई हमें सुरक्षा दी जाए, और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर के साथ में एक विशेष उनके साथ में बैठक भी है, और देखना होगा कि किस तरह से वुमेन सेफ्टी और डॉक्टरों की सेफ्टी को लेकर आगे जो है वो किस तरह के प्रबंध किए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं। लेकिन देश भर में कोलकाता निर्भया कांड को लेकर कहीं ना कहीं सवाल है, आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है और इंसाफ लेने की बात की जा रही है। हालांकि सीबीआई
जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद भी अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। हालांकि संजय राय जो मुख्य दोषी बताया जा रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी जो निर्भया के साथ में, जो डॉक्टर के साथ में जो उस समय ड्यूटी कर रहे थे या उनके सीनियर थे, वो भी पूछताछ के घेरे के अंदर है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और आगे देखना होगा कि इस बात को लेकर, इस पूरे तमाम जो है घटना को लेकर क्या आगे जो है जानकारी आती है, किस तरह से किन लोगों की शमूलियत थी, किन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस क्या कर रही थी। हालांकि वहां की सरकार खुद कहती कि हम इंसाफ लेने के लिए सड़कों पे हैं। सीधे तौर पे कहा जाए उनकी सरकार थी, उनकी पुलिस थी, तो आखिरकार राजनीति भी सीधे तौर पे कही जाए तो वो भी जो इस मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्य है देश का, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वुमेन सेफ्टी की बात की जा रही है। और जिस तरह से उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ जो किया गया वो बहुत शर्मनाक था और एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। और जिस तरह की घटना सामने आई उसको लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे, बड़े पैमाने पर डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।